प्रणाम मेरे प्रिय तुला राशि के सदस्यों और मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़े सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमन। भोर की इस पवित्र बेला में जब प्रकृति भी एक नए दिन का आह्वान करती है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आज हम बात करेंगे वर्ष 2006 की, जिसने आपके जीवन में कुछ विशेष पड़ाव लाए, कुछ अनमोल अनुभव दिए। ये समय क्या कहता है आपकी राशि के लिए, आइए जानते हैं। वर्ष 2006 में आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति ने एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया। गुरु बृहस्पति स्वयं आपकी अपनी राशि में विराजमान थे, जिसने आपको ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण किया। इस गुरु की कृपा से आपने स्वयं को पहचाना, अपनी क्षमताओं को निखारा। वहीं कर्म स्थान पर शनि देव की उपस्थिति ने आपको कर्मठ और जिम्मेदार बनाया। उन्होंने आपसे कठोर परिश्रम करवाया, पर साथ ही आपके लिए सफलता के द्वार भी खोले। यह ऐसा समय था जब आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला था। राहु केतु की स्थिति ने कुछ अनचाहे खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दिया, पर गुरु के बल से आपने इन चुनौतियों का सामना भी बखूबी किया होगा। पारिवारिक जीवन में गुरु के प्रभाव से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपको मिला होगा, जिसने आपको सही दिशा दी। प्रेम संबंधों में भी आपने अपनी समझदारी और धैर्य का परिचय दिया, जिससे रिश्तों में और गहराई आई। करियर और व्यवसाय की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए अवसरों से भरा था। शनि देव की कृपा से आपने अपने कर्म क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपने अनुभव किया होगा कि परिश्रम के बाद मिली सफलता की खुशी कुछ और ही होती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आया, पर खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता थी, विशेषकर खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना हित कर रहा होगा। एक बार की बात है, एक गांव में वीरस नामक एक कुशल मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला के प्रति इतना समर्पित था कि लोग उसे कला साधक कहते थे। वीरस की इच्छा थी कि वह देवी सरस्वती की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जो इतनी सजीव हो कि उसे देखकर लगे मानो देवी स्वयं प्रकट हो गई हो। उसने एक कठोर पत्थर चुना, जिसे तराशना अत्यंत कठिन था। कई दिन बीत गए, उसके हाथ थक गए, शरीर में दर्द होने लगा और मन में संदेह भी आने लगा कि क्या वह ये कर पाएगा। कुछ लोगों ने उसका उपहास भी किया, पर वीरस ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने औजारों को प्रणाम करता और देवी का स्मरण कर फिर से जुट जाता। एक रात स्वप्न में देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीरस, तुम्हारी तपस्या और धैर्य ही तुम्हारी कला को पूर्णता देंगे। अगली सुबह वीरस एक नई ऊर्जा के साथ उठा। उसके हाथों में जैसे कोई दैवीय शक्ति आ गई थी। अंततः महीनों की कठिन साधना के बाद उसने देवी सरस्वती की एक ऐसी अप्रतिम प्रतिमा बनाई जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। उस प्रतिमा से ज्ञान और शांति का अद्भुत तेज निकल रहा था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर धैर्य और विश्वास से ही हम अपनी कला, अपने कर्म को सिद्ध कर पाते हैं। वर्ष 2006 ने भी आपको यही संदेश दिया होगा कि कठिनाइयों से घबराए बिना अपने आंतरिक बल और विवेक का उपयोग करके आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपको ये भी याद दिलाता है कि सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और उन्हें निखारने में है। इसलिए इस वर्ष के अनुभवों से सीख लेते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करना,
या अपने गुरुजनों का सम्मान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। इससे मन को शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हरि ओम तत्सत।